नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। विवादों के गुणागुण पर विचार करते हुए यह कहा जाना आवश्यक है कि स्त्रीकृत विधि यह है कि यह मात्र एक त्रुटि है जो अभिलेख को दृष्टिगत करते हुए ही स्पष्ट हो जाती है, जिस पर इस पुनर्विलोकन याचिका में विचार किया जा सकता है और उसका निपटारा किया जा सकता है। किसी आदेश के पुनर्विलोकन की परिधि अत्यंत सीमित होती है और इस आदेश पर उस मामले में, जिसको पहले ही निर्णीत किया जा चुका है, पर पुनः बहस के लिए कोई फोरम उपबंधित नहीं किया जा सकता। पुनर्विलोकन को न्यायालय के विचार को परिवर्तित करने के लिए एक औजार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। माननीय न्यायमूर्ति रामा अय्यर ने बहुमत द्वारा व्यक्त किए गए मत के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अपना मत निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया। पुनर्विलोकन का अभिभाग जब तक कि प्रथम न्यायिक मत को स्पष्टतया तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, वह उसी प्रकार से है जैसे कि किसी बालक द्वारा चंद्रमा की इच्छा करना, किसी व्यक्ति द्वारा कमियों की खोज और उसके आधार पर परिणाम को पलटने की इच्छा करना। किसी काउंसिल की राय पुनर्विलोकन दोबारा निर्णय को ठीक नहीं कर सकता। अतः जो विधि अब अधिकथित की गई है उसी का अवलंब लिया जाता है। आवेदकों याचियों ने हमारे समक्ष निवेदन किया कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है जिसके द्वारा यह चित्रित किया जाए कि 125 आकस्मिक श्रमिकों को किसी आदेश द्वारा नियुक्त किया गया था और न्यायालय ने ऐसा अधिक अभिकथित करके त्रुटि कारित की। अभिलेखों से इस तथ्य के परिसाक्ष्य की पुष्टि होती है कि यह प्रार्थियों के आवेदकों द्वारा सूचना का अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर हुआ है, जिसके द्वारा इस बात को प्रकटतः स्पष्ट किया गया है कि 125 व्यक्तियों को आकस्मिक श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया गया। क्या उपलब्ध कराई गई सूचना किसी आदेश की प्रकृति में या किसी सूचना की प्रकृति में, यह नितांत रूप से अतात्विक है, जैसा कि सूचना अभिलेख पर उपलब्ध है। आवेदकों याचियों ने विनिर्दिष्ट रूप से आवेदन प्रस्तुत करने वालों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन सूचित किया है कि 125 व्यक्तियों को आकस्मिक श्रमिकों के में नियुक्त किया गया है। यह दलील रिट याचिका के विनिर्धारण के समय न्यायालय के समक्ष भी दी गई थी और अब इस दलील को न्यायालय के विचार को परिवर्तित किए जाने के
प्रयोजनार्थ औजार के रूप में पुनः प्रयोग किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। विराम। आवेदकों याचियों ने इस आवेदन के माध्यम से 2015 की रिट याचिका संख्या 254 में इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 15 मार्च 2014 का निर्णय रद्द किए जाने के लिए पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने में 125 दिनों का विलंब क्षमा किए जाने के प्रयोजनार्थ इस न्यायालय द्वारा मध्यक्षेप किए जाने की इप्सा अन्य बातों के साथ साथ इन आधारों पर की है कि यद्यपि याचियों के दावे पर उक्त निर्णय के मतावलंबन में विचार किया गया था। विराम समाप्त।